ही अमानवीय घटना है, दुर्दांत घटना है। और ये जो उनका कुकृत्य है उसके तहत उन पर मामला दर्ज हो सकता है, कंप्लेन केस हो सकता है। और कंप्लेन केस जो होगा वो आईपीसी की 2 धारा उस पर सटीक लगती है। फर्स्ट है 500 एंड 506। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो में के पाठक शिक्षकों के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। एक सोशल मीडिया पर के पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। हाँ, मैंने उस वीडियो को देखा है। पहले नहीं देखा था लेकिन देखा, फिर मंगवाया वीडियो को। जब देखने लगा तो उस पर बवाल होने जा रहा है तो मैंने देखा उस वीडियो को। एक के पाठक की अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का शिक्षकों के प्रति नग्न प्रदर्शन है। बहुत ही अमानवीय घटना है, दुर्दांत घटना है। और ये जो उनका कुकृत्य है उसके तहत उन पर मामला दर्ज हो सकता है, कंप्लेन केस हो सकता है। और कंप्लेन केस जो होगा वो आईपीसी की 2 धारा उस पर सटीक लगती है। फर्स्ट है 500 एंड 506। आईपीसी की धारा के तहत उन पर कंप्लेन केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसा मुझे नहीं विश्वास था कि के पाठक इतना निम्न स्तरीय जा सकते हैं। पहले उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, मैं भी एक प्रशंसक था। रियल में अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था को और स्कूल को सुचारू रूप से चलाने का कार्य अगर किया उन्होंने जितना कम समय में, तो एक इतिहास बनेगा। लेकिन जिस तरह से अपना किए कराए कर्मों का कृत्य जो था उनका एक बहुत बड़ा माने पूजनीय था। मैं हम लोग सारे लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक के दृष्टिकोण से ये कहना चाहता हूँ, हम लोग पढ़ते और पढ़ाते भी हैं। तो के पाठक अपनी जो भी गरिमा थी उनकी, जो जिन्होंने इतना अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा अर्जित किया, उसको तार तार कर दिया है। और कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीसी की जो 2 धारा है 500 एंड 506, उसके तहत उन पर एकदम सटीक जो है से कार्रवाई होनी चाहिए। एक आईएएस अधिकारी किसी शिक्षक के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करता है, तो वो कोर्ट में उन्हें आना पड़ेगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये मानिए कि मैं भी शिक्षक रहा हूँ। आप जानते होंगे कि एडवोकेसी में आने से पहले मैं सरकारी शिक्षक रहा हूँ, रिजाइन करके आया हूँ, इस्तीफा दे करके। आप पहले भी बोला कि हम लोग शिक्षक रहे हैं। और शिक्षक जो एक बार आता है, पूरी ज़िंदगी शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने दोनों का कार्य करते हैं। तो जिस तरह से शिक्षकों को वो व्यक्ति अपमानित कर रहे हैं, तो अब लगता है कि बर्दाश्त करने से माने वो या पानी कैसे कहते हैं कि गर्दन तक पहुंचता है तो ठीक है, नाक तक आता है तो मरना शुरू। नाक तक पानी चल जाएगा तो सांस लेकर अंदर मर जाइएगा। तो के पाठक का जो एक कुकृत्य है, इस रूप में मैं कहूँगा, एक कहीं से मतलब सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि ही इज ऑनेस्ट मैन, ब्रेव आईएएस अफसर, बट ही इज इसेंट्रिक एंड ट्विस्टेड पर्सन। समझ गए ना? तो हमारे समझ से लगता है कि ये सनकी दिमाग के हैं, जिसको हमारी जो बिहारी भाषा है पनकाह कहते हैं। पनकाह टाइप का आदमी है। जो हमारा मगही में पनकाह शब्द आता है, ये देशज शब्द है। तो कहीं से न्याय संगत नहीं है। और के पाठक के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई, अगर रियल में वो पाठक जी का वीडियो है, फैब्रिकेटेड वीडियो अगर नहीं है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक समाज को अपमानित कर रहे हैं। और हमारा शिक्षक समाज अगर कलंकित होते हैं तो हमारी प्रगति रुकती है, क्योंकि हम भी शिक्षक से पढ़े हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। तो के पाठक का एक पहलू से अगर मैं देखता हूं तो उन्होंने जो भी शिक्षा जगत के लिए किया है बिहार में, बहुत माने बेहतर प्रयास उनका रहा। आज शिक्षक लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो, मैं नहीं कहता हूं कि सभी शिक्षक, कुछ ऐसे जो शिक्षक थे लंपट तबके के गुंडा मवाली जो बहाल हो गए थे सरकार के गलत नीतियों के तहत, क्रिमिनल्स लोग भी जो घुस गए थे, जो जाते नहीं थे विद्यालय, वो 12 बजे विद्यालय में गए, हेडमास्टर से रजिस्टर मंगा करके और सिग्नेचर कर देते थे और 1 बजे भाग जाते थे। वैसे लोगों पर लगाम लगा।
और शिक्षा का अलख जो है गांव-गांव में सुचारू रूप से, गांव का जो विद्यालय था हर एक विद्यालय में सुचारू रूप से चला। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरी जो उनकी प्रक्रिया थी वो एक शिक्षा सुधार का, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया है। और आज के पाठक का चरित्र जो है बड़ा दागदार हो गया है। जो उनका नाम था वो नाम अब समाप्त हो रहा है और वो दागेदार हो गए हैं। अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता को उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया है। तो इसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रियल में वो वीडियो पाठक जी का है, फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं है, तो मेरा यही कहना है, आप आम जनमानस के बीच जाने वाले हैं, आप जन माध्यम का एक सशक्त रूप है, मीडिया ही जन माध्यम का सशक्त रूप है। तो कहीं से के पाठक ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के आप कुकृत्य कर रहे हैं तो आप अपनी आईएएस की छवि ही नहीं, एक व्यक्तिगत जो ईमानदार छवि रही थी आईएएस में, मैंने क्या सब लोग ईमानदार थोड़े ही होते। यही बिहार में आईएएस था जो बेच दिया बीपीएससी का डिप्टी कलेक्टर, 300-400 लोगों को बनवा दिया। अंत में नीतीश जी उसको गुजरात कैडर में भेजे, तो वो ऐसा भी आईएएस था। एक के पाठक पर कभी पैसे का, कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सनकी है, तो सनकी है तो पाठक जी अब आपके ऊपर भी आईपीसी की धारा जो है वो तैयार है, आप पर कंप्लेन केस दर्ज होगा। इसलिए अभी भी मैं कहता हूं कि अगर वो फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं है तो आप मीडिया में आकर के, हम लोगों के बीच में आकर के बोलिए, और नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, कंप्लेन केस दर्ज होगा। क्योंकि आपने तार अब कर दिया है। रोज़ आप शिक्षक को गाली दे रहे हैं। एक बार आप डॉक्टर को दे रहे थे, डॉक्टर कोई अजय थे, उनको गाली दे रहे थे, वो आपको कुछ बोल रहे हैं दूसरे तरह से। तो कहीं से नहीं सही लगता है इंटेलेक्चुअल्स क्लास के लिए। तो अब मैं लास्ट पंक्ति आपसे कहना चाहूँगा कि के पाठक का दो पहलू हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, एक शिक्षा सुधार का और दूसरा जो है शिक्षकों का अपमानित करने का। अब जो आता है सबसे बड़ा, देखिए आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग का जो स्थिति है ना, यहाँ पर कोई बेहतर प्लानिंग इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग लॉ विभाग में भेजता ही नहीं है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाल देता है। अब शिक्षक भी अपमानित महसूस करते हैं। तो इसमें अभी मंत्री वर्तमान बने हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अच्छा निर्णय लें और विधि विभाग को पहले भेजें, उनसे विधि विभाग से परामर्श लें। अब देखिए ना, शिक्षक को कहते हैं कि 8:30 बजे आ जाइए, कहाँ से आएगा भाई, 5 बजे तक विद्यालय में रहो। तो यह अमानवीय व्यवहार है। आप जो 10 और 4 का शेड्यूल है, 9:45 में बुलाइए उनको, 4 बजे तक एकदम रहना है विद्यालय में। उनको कहिए कि 4:10 पर निकलिए, लेकिन आप 5 बजे तक रहिए, 5:15 में निकलिए। तो ये कहीं से सही नहीं है। और मैं अब इससे ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि कहीं से अब गुंजाइश नहीं रह गई है। अब पानी जो है अब सर तक पहुंचने वाली है। के पाठक जो है अपना पूरा चरित्र को दागदार बना दिए हैं। अभी इधर 1-1.5 महीना में पूरा अपना जो उनका सुकर्म था, वो सुकर्म को उन्होंने कुकर्म में बदलने के लिए लगता है ठान लिए हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।